रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, आज मेरा बात करने का मकसद रिज़ल्ट। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चे पास हो गए, वो आज उनके माँ बाप बहुत खुश है, उनको उस्ताद जो उनको पढ़ाए वो भी बहुत खुश है। मगर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया इनके पीछे इनकी माँ बाप की दुआओं का सिला है, और उनके पीछे उस्ताद जो मेहनत करा मेरे दोस्तों वो उनका है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर तुम्हें किसी ने एक आयत सिखा दी, फरमाया तुम उसके ग़ुलाम हो, चाहे वो बेच दो या तुम्हारे पास रख ले। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया जिससे तुम इल्म हासिल करो उसकी इज़्ज़त करो। तो मेरे दोस्तों, इल्म खाली नहीं आता। फरमाया हमारे बुजुर्गान दिन फरमाते, अगर इल्म कोई शरबत होता तो फिर फरमाया उसको हम पिला देते, तुम्हें इल्म आता। इल्म तो मेरे दोस्तों मशक्क़त से आता। इल्म का मतलब ये है, सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दुनिया के अंदर इल्म नहीं होता तो लोग फरमाया जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते। आज जो खाना कपड़ा पीना, माँ बाप, इज़्ज़त, दोस्ती मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मियाँ बीवी, ये जितनी जो चीज़ें जो मिली है ये शरीयत से मिली है, इसे दीन कहते हैं और इसे इल्म कहते हैं। इल्म से इंसान मेरे दोस्तों खुदा को पहचानता है। जिसके पास इल्म नहीं है मेरे दोस्तों, वो खुदा से आशना रहता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या किताब में लिखा हुआ है। वो वाक़या ये है मेरे दोस्तों, फरमाया एक बादशाह था, उन्होंने जो है ना खूब पैसे खर्च किया फरमाया इल्म के ऊपर। और मेरे दोस्तों, उसका एक ग़ुलाम उससे कहने लगा, हज़रत आपने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च किया, फरमाया एक मरतबा तो मदरसे में जाए और जाके जो है ना उनका हिसाब किताब तो ले ले, जाके वहाँ देखे कि माँ कैसे पढ़ रहे हैं लोग बच्चे, उस्ताद उन्हें कैसा पढ़ा रहे, वो ज़रा जाके तुम जो है ना जांच कर आएंगे। तो मेरे दोस्तों, वो जो पैसे वाला था बादशाह, उसने क्या किया, अपना भेष बदला और अपने ग़ुलाम को लेकर मेरे दोस्तों मदरसे को आया। सारे बच्चे इधर बैठे उधर बैठे, कोई तो हर एक के पास, एक बच्चे के पास गया, जाके वो बादशाह पूछने लगा, अच्छा मुझे बताओ तुम ये मदरसे में किस गर्ज़ के लिए आए हो। तो मेरे दोस्तों, वो बच्चा कहने लगा, मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो, मेरी कुछ भी ख्वाहिश नहीं थी। वो सुना, खामोश हो गया। फिर दूसरे बच्चे के पास आया, बोले बाबा तुम किसके लिए आए हो। फरमाया मेरी माँ की ख्वाहिश थी तुम पढ़ो, मैं उसके लिए यहाँ पर आया। फिर एक बच्चे के पास गया, जाके पूछा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है बेटा। तो कहा मेरे ख़ानदान वालों की ख्वाहिश थी कि तुम पढ़ो। फिर फरमाया तुम किसके लिए आए हो बेटा। फरमाया मैं पढ़कर मैं दौलत वाला बनूं, इल्म से मैं पैसा कमाऊं। मेरे दोस्तों, पूरे मदरसे के अंदर जितने बच्चे थे, हर एक के बच्चों से इन्हें जो है ना ये बात पूछता रहा। उसके बाद में मेरे दोस्तों वो मायूस हो गया। जाते वक्त अपने दिल के अंदर ये सोचने लगा, जो बच्चों को मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, ये बच्चा कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके लिए मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, वो बात नहीं सुना। तो मेरे दोस्तों, फिर फरमाया एक बच्चा दरवाजे के पास बैठा हुआ, गेट के पास बैठा हुआ, किताब का मुताला कर रहा था। उस वक़्त उसने ये सोचा, चलो जाते जाते ये बच्चे से भी पूछ ले कि फरमाया तुम किसके लिए पढ़ रहे हो। वो क़रीब गया, जाके सलाम किया, क़रीब बैठ कर पूछा, बाबा तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो बच्चे ने कहा कि मैं फ़लाँ शहर का रहने वाला हूँ, मेरे बाप मेरे माँ का ये नाम है। और फरमाया बेटा तुम किसके लिए आए हो, क्या तुम्हारे माँ बाप भी क्या तुम्हारे ज़बरदस्ती ये मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं क्या। उसके बाद में उस बच्चे ने मेरी तरफ तिरछी नज़र से देख कर कहा, हज़रत मैं ये मदरसे के अंदर मेरे बाप और मेरी माँ की गर्ज़ के लिए नहीं आया, दुनिया कमाने के लिए नहीं आया। मेरा मकसद ये है मैं इल्म हासिल करूँ, अल्लाह का इल्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इल्म हासिल करूँ, सारी दुनिया के अंदर ये इल्म को पहुँचाऊँ, मेरा ये मकसद है। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, वो बादशाह ने वो बात सुना तो फरमाया अपने वज़ीर से कहा, अगर ये बच्चा एक अल्फाज नहीं कहता, कल मैं ये मदरसे को बंद करने वाला था। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया जो मदरसे के अंदर जो इल्म हासिल किया जा सकता है, मेरे दोस्तों फरमाया कोई डॉक्टर अच्छी नीयत से डॉक्टर बन जाए, फरमाया उसको पूरा सवाब मिलता है। अगर कोई इंजीनियर अच्छी नीयत से पढ़ ले, फरमाया उसको सवाब मिलता है। अगर कोई प्रोफेसर अच्छी नीयत से पढ़ ले, फरमाया उसको सवाब मिलता है। आज के ज़माने में कलेक्टर बन गया मेरे दोस्तों, कौम का जज्बा, कौम की खिदमत, फरमाया हर एक को हक़ पहुँचाने के लिए अगर वो बन लिया तो फरमाया मेरे दोस्तों उसके लिए सवाब जारिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, या जो आज हमारे पास जो हाथ में रिज़ल्ट आया, हर एक खुश हो गए मेरे दोस्तों, माँ भी खुश हो गए, बाप भी खुश हो गए, दोस्त खुश हो गए, रिश्तेदार खुश हो गए। मगर मेरे दोस्तों एक बात बहुत बड़ी है, आखिरत के अंदर नाम अमल का रिज़ल्ट हमारे हाथ में आने वाला है।
وہ فرمایا اس دن آدمی اپنے نام عمل کو دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ میرے کیسے نام اعمال ہے، اس کے اندر میری چھوٹی بھی نیکی لکھی ہوئی ہے، بڑی بھی نیکی لکھی ہوئی ہے، کاش یہ میرے ہاتھ میں نہ آتی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ نام اعمال اللہ آخرت میں اپنے ہاتھ میں دیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اس لیے اچھی نیت سے پڑھنا، خوب محنت کرو، خوب پڑھو، ماں باپ کی عزت کرو، استادوں کی قدر کرو، جو علم سیکھے اس کی قدر کرو، جو علم تمہیں سکھائے اس کی عزت کرو، جب جا کے میرے دوستوں وہ علم ہمارے پاس آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا علم کا سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ اس لیے میرے دوستو علم یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کما لے، علم یہ ہے میرے دوستو دنیا کے ساتھ ساتھ فرمایا دینی علم حاصل کرے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ سب کو میری طرف سے فرمایا 100 مرتبہ 1000 مرتبہ مبارک، آپ کے استادوں کو بھی مبارک، آپ کے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو میرے طرف سے مبارک۔ اللہ کرے کہ تم اور خوب ترقی کرو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔